रुझान 2024 लोकसभा चुनावों के काउंटिंग चल रही है, नतीजे आने वाले हैं। रुझानों में ही इंडिया अलायंस का एक जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। अच्छी शुरुआत के साथ कह सकते हैं कि काउंटिंग के बाद भी बरकरार है, कहीं ना कहीं मात देती बीजेपी को दिख रही है। और देखिए, मैं कोशिश करूंगी बातचीत करने की, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं वो नारे लगा रही है अभी से कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। चर्चाएं भी यही चल रही थी कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आती है तो फिर कौन होगा चेहरा जो प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना जाएगा। हालांकि एनडीए अभी भी बरकरार है, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन 300 का आंकड़ा पार कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये भी सवाल और निशान बना हुआ है। जो स्थितियां दिख रही है उसको लेकर कई सवाल है। और हमारे पास फिर से जो वायरल फेस से उठ चुके हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। सर, ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, अभी तो सिर्फ रुझान है लेकिन तैयारियां आपकी शुरू हो चुकी है। देखिए मैडम, ये एक तरीके से अहंकार की हार हो रही है, और जो पूरे देश में जो है जश्न का माहौल है, ये तानाशाही के खिलाफ देश की एकता और अखंडता जीती है, और देश में एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है। ये सरकार किसानों की सरकार बनेगी, मजदूरों की सरकार बनेगी, नौजवानों की सरकार बनेगी, बेरोजगारों की सरकार बनेगी, और तमाम देश में जो अराजकता फैलाई थी और जो भाजपा ने जुमले और झूठ का प्रचार किया था, उसके खिलाफ देश की जनता ने वोट किया है। और पूरे देश में जो एक हर्षोल्लास का माहौल है, आज ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इससे ये साफ दर्शाता है कि भाजपा जाने वाली है और देश में एक नई सरकार का गठन होगा। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। मैम, इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जहां कहीं ना कहीं बेरोजगारी थी, युवाओं को रोजगार नहीं था, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे, कहीं ना कहीं आज जनता इन सीटों के आंकड़ों से हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता जवाब दे रही है, अपने वोटों के माध्यम से जनता ने जवाब दिया है। ये जो ईडी की जबरदस्ती थी, ये आपकी कानूनी सारी जबरदस्तियां थी, ईडी, सीबीआई, और मोदी जी की सबसे ज्यादा मोदी जी का मोदी को 400 पार चाहिए। ये भगवान ने दिखाया, ये आपके भगवान श्री राम ने दिखाया कि घमंड मत करो, घमंड मत करो। आज हमारा टाइम आ गया है, कल किसी का टाइम था, आज हमारा टाइम है। राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत करी है, दिन रात आप देखें, पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, फिर उसके बाद फिर वो कन्याकुमारी से गए। तो आप ये देखें ना, राहुल जी की मेहनत सफल हुई है। हम अपनी इंडिया के कांग्रेस की इटसेल्फ, हमारा अंदाजा था 90, हम 100 पार कर रहे हैं। सिर्फ एक कांग्रेस इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। ये कांग्रेस सिर्फ अकेली 100 पार करती हुई दिख रही है चुनाव आयोग के हिसाब से, लेकिन 300 पार जो बीजेपी कह रही थी अकेले अपने दम पर 300 हासिल करेंगे, वो अभी डाउन दिख रही है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी कितने वोटों से जीत रहे हैं? मात्र 80,000 से। राहुल जी पे वो दे रहे थे, राहुल जी वायनाड से भी जीत रहे हैं, राहुल जी रायबरेली से भी जीत रहे हैं। स्मृति ईरानी किससे हार रही है? राहुल जी के पीए से हार रही हैं। बहुत बोलती थी, बहुत घमंड था। कौन से चैनल से आप? मैं उनको फोन करूंगी, आपको हटवा दूंगी। कहाँ गया स्मृति ईरानी जी? सड़कों पे घूमती थी, अब कहाँ छुप गई आप? किधर हैं आप? चेहरा कहाँ छुपा लिया आपने? स्मृति ईरानी कई बार वार करती है राहुल गांधी पर, उन्होंने कहा था कि मैं जीत रही हूँ, एक बार फिर से अमेठी के अंदर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब पीछे चल रहे हैं लगातार। स्मृति ईरानी जी का ये था, डर गए, डर गए। इनको डर था कि मैं, अरे राहुल जी अगर अमेठी से आते या प्रियंका जी आती तो शायद लाखों से जीतती। ये तो पीए ने हराया है उनको, ये तो राहुल जी का खाली, ये तो ट्रेलर है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर आई है, अब हम इंडिया पिक्चर, ये दो शब्द खूब चुनावों में सुनने को मिले। क्या लगता है स्मृति ईरानी मात कहाँ खा रही है, क्यों पीछे चल रही है लगातार? स्मृति ईरानी का एक ही मोटिव था, राहुल गांधी जी के लिए फाइटिंग करना। उस औरत ने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, सिर्फ राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलने के लिए पार्टी ने, बीजेपी ने उसको छोड़ रखा था। आज आपने देखा होगा, वोटिंग होते ही स्मृति ईरानी अपना बोरिया बिस्तर लेके जा चुकी थी, तो ये जवाब तो अमेठी की जनता ने दे ही दिया था उसको कि भैया। बड़ी बात, स्मृति ईरानी जी को हराया राहुल
मोदी जी कहते थे, शुरू करते थे जय श्री राम, तो श्री राम ने ये दिखा दिया मैं किसी एक का नहीं हूँ, मैं पूरी कायनात का हूँ। श्री राम की भक्ति में कमी रह गई कहीं पर? जमीन पे आ गई। भक्ति करने गए थे तो क्या भक्ति में कमी रह गई कहीं पर? भक्ति तो ड्रामा था। भक्ति क्या, इतने सारे चैनल्स को बुला के आप भक्ति कर रहे हैं, किस बात की बात बचता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत? रियली ढोंग ढोंग। अगर भगवान ने उतारा था, भगवान ने उनको बनाया था, तो आज एनडीए के ऊपर जा रहे हैं। ये खुद बीजेपी की कोई नहीं है, उससे बीजेपी को हराया सरकार ने। आप लोगों से बात कर लेते, क्या कुछ कहेंगे मैम? अभी सिर्फ रुझान है लेकिन आप लोगों ने जश्न मनाने शुरू कर दिया। ये हमारी खुशी, हमारी ही नहीं पूरे देश की खुशी है। हम जानते हैं कि आगे हम जीत रहे हैं, इंडिया अलायंस जीत रहा है और राहुल गांधी जी पीएम बनने जा रहे हैं। ये इस देश की जनता, नारी, किसान, इन सब की इच्छा है कि देश जीते, राहुल जी पीएम बने। बीजेपी कह रही है मैम कि अभी इंतजार करना होगा, अभी से इतना गुदगुदाए ना कृष्णा। इंतजार तो हमने 10 साल भी किया है, 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी खुशी तो मना सकते हैं। उसमें हमें पीएम मोदी जी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मोदी भी पीछे कहीं चलते दिखाई दिए, हालांकि अगर आगे भी है तो मात्र 70,000 वोटों से आगे हैं। स्मृति ईरानी लगातार पीछे चल रही है, क्या कुछ कहेंगी कि क्या चल रहा है अब? में क्या चल रहा है? देश की जनता राहुल जी को चाहती है और देश की जनता न्याय चाहती है, या न्याय चल रहा है। धन्यवाद। ये किस चीज का बोलेंगे आपकी, क्या बड़ा मुद्दा अभी रहा जो नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो लगभग थोड़े पलटते हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज की, आप भी महिला एक बधाई देना चाहती हूँ। प्रज्वल रवन्ना की हार मोदी की हार है। जो खड़े होके बोल रहे थे ना मोदी जी की इसको वोट देंगे तो मुझे वोट आएगा, तो दुनिया और जनता ने दिखा दिया कि महिलाओं के साथ घृणित अपराध करने वाले को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया और उसको हराकर साबित किया है कि महिलाओं के लिए आज भी जो है लोगों के दिल में जो जज्बा बाकी है और महिलाओं को न्याय मिला है। न्याय की गारंटी थी राहुल गांधी की, वो कमाल करती दिख रही है। कमाल कर रही है। आपके सामने इंडिया गठबंधन के जो रुझान आ रहे हैं, किस प्रकार से यूपी ने मोदी सरकार को राम राज्य के बावजूद बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपके सामने देश के प्रधानमंत्री 85,000 वोट से लीड कर रहे हैं केवल। ये देश के प्रधानमंत्री का हाल है। रानी जो कभी महिलाओं की आवाज नहीं बनी, उसकी हार ये जनता ने दिया, उसकी खुशी है। आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी हार गई, मतलब जो पीछे चल हार गई, ये न्याय हुआ है, ये देश की जनता ने न्याय किया है। देश की महिलाओं के लिए उन्होंने एक भी आवाज नहीं उठाया और उल जुलूल बयान जो लगातार करती रही है लोकसभा में बैठ के राहुल गांधी को लेकर के, ये देश की जनता ने करारा जवाब दिया है। ढोल नगाड़े बज रहे, कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं करती क्या आप लोग? बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। हमारा मकसद कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा था 400 पार, वो 400 पार तो नहीं, बहुमत भी नहीं छू सका। इतना बड़बोला बन करके देश को झूठे अंधेरे में रह करके, देश की जनता के साथ अत्याचार करके, उन्हें दिग्भ्रमित करके ये जो 10 साल टीका था, ये उसकी हार है कि आप बहुमत भी नहीं आ रहे। खुशी हमको इसका कि देश की जनता ने न्याय। स्मृति ईरानी हार जाती है तो इस हार को क्या कहेंगे? सॉरी, अगर स्मृति ईरानी हार जाती है तो इस हार के लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बड़े अटैक किए थे राहुल गांधी पर। स्मृति का हार तो निश्चित था, वो पहले भी कैसे जीती थी बताने की जरूरत थी। स्मृति ईरानी की हार है क्योंकि महिला बाल विकास मंत्री होते हुए भी ना तो महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ काम किया, न महिलाओं के लिए उन्होंने एक आवाज उठाई। तो ये देखिए, रुझान आने के बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कांग्रेस ऑफिस पर लगभग जश्न का माहौल बन चुका है। ढोल नगाड़े बजे हैं, जो महिलाएं